हाई स्कूल 2016 टीजीटी 2016 के सभी अभ्यर्थियों के लिए वीडियो है। आप वीडियो को ध्यान से देखिए। पहले ये समझिए कि बहुत सारे कैंडिडेट जो है हैरान परेशान हैं, थोड़ा परेशान हैं। तो आप परेशान क्यों हैं? सोचिए, यूपी में 2018 में केस फाइल करता है लोग और 6800 पिटिशनर, सिर्फ 6800 पिटिशनर मत समझिए, 7200 और पिटिशनर है जो वही हाई स्कूल में नियुक्ति के लिए लड़ रहा है। ये सभी लोग 2018 में पिटिशन फाइल करता है यूपी में। फर्स्ट बेंच, सेकेंड बेंच जो है, डिवीज़न बेंच में केस ऐसा ऑर्डर नहीं आता कि उसको पिटिशन को नियुक्ति चाहिए, जब उन लोग चाहता था कि उनकी खुद की नियुक्ति हो, लेकिन नहीं आता है और उन लोग चल जाता है सुप्रीम कोर्ट। वहाँ से उन लोगों का अभी सोचिए कि आज समझिएगा कि आज डेट जो है 17 फरवरी 2026 है और इससे पहले मतलब एक सप्ताह पहले उनका डिसीजन आता है कि उनको नियुक्ति होना है। सभी कैंडिडेट्स का नियुक्ति होना है। कोर्ट सीधा सीधा उनसे पूछता है कि ये बताइए कि हम नियुक्ति का आदेश दें इन कैंडिडेट्स का, या आप खुद नियुक्ति दीजिएगा इन लोगों का तुरंत, सभी पिटिशनर्स को। तो आप जो है तुरंत आपको सब कुछ अचीव हो जाना चाहिए, सब कुछ परेशान होना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है। अभी जो है केस का स्टेटस समझिएगा कि 27 फरवरी 2025 को, पहले ही आपको पहले बता चुके हैं हम कि 27 फरवरी 2025 को आपका केस का हियरिंग है और उस दिन ये डिसाइड होगा कौन सा जज जांच करेंगे। जो पहले जो जज जांच कर रहे थे SN पाठक सर, वो तो जांच नहीं किए, तो दूसरे जज बैठ के जांच करेंगे। कोर्ट डिसाइड करेगा कि कौन सा जज जांच करेंगे और वो फिर बैठेंगे और वो जांच करेंगे। जांच क्या करना है उनको, ये भी समझिएगा। जांच ये करना है कि जो गलत तरीके से जो नियुक्त हुए हैं छात्र, उनके ऊपर कार्रवाई होने का। जो जितना खाली सीट है, जो 6000 के आसपास खाली सीट है, उस पर तो जो भी पिटिशनर उनकी नियुक्ति होगा ही होगा, लेकिन और भी जो खाली सीट आएगा उस पर भी नियुक्ति होगा, क्योंकि हम लोग सीट की संख्या ज़्यादा मांग किए थे, 9000 के आसपास सीट खाली था, तो वो सीट पर नियुक्ति होगा और गलत जो अधिकारी दोषी हैं उन पर कार्रवाई होगा। तो ये सब चीज़ होगा। आपको तुरंत केस फाइल के तुरंत जीत करके तुरंत ज्वाइनिंग कर दिए, ये थोड़े होता है। अब तुरंत कोई भी चीज़ अपना भी अगर आप केस लड़ते, समझिएगा कि अब जब अपना केस कोई लड़ते तो क्या आप तुरंत जीत जाते हैं? कोई भी केस आप प्रॉपर्टी का, अब 10-20 साल चलते रहता, कोई आता पता नहीं था। 45, 40 साल तक लोग केस चलते। जब आपका 2-2.5 से 3 साल में केस जीत करके आपको ज्वाइनिंग हो रहा है, तो इसमें आपको परेशानी कहाँ से हो जा रहा है? बिल्कुल ही नहीं है। 28 फरवरी को सुनवाई होगा, वो आपका अलग से चलेगा। साथ में ये भी बताना चाहते हैं सभी कैंडिडेट्स को, मेरे भी कैंडिडेट्स हैं या कैंडिडेट हैं, डिवीज़न बेंच में आपका केस चल रहा है LPA में, वो अलग है। और आपका जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी फाइल होगा मार्च में। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी हम लोग फाइल करेंगे ना JSC के ऊपर, झारखंड सरकार के ऊपर, कि हम लोग को जजमेंट होने के बाद भी हम लोग का नियुक्ति नहीं हुआ, तो भी फाइल होगा। तो सभी कैंडिडेट्स को बोलना चाहते हैं, मेरे भी कैंडिडेट्स को, कि आप इसमें पार्ट लेना है। आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी फाइल कराना है, डिवीज़न बेंच में पार्टी बन के रहना है, दोनों जगह आपको रहना है। क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल की ज़रूरत नहीं पड़ता अगर ये डिवीज़न बेंच में हियरिंग करवाता, सुनवाई करवाता, वहाँ पे बात रखा जाता। लेकिन ये क्या कर रहा है कि डिवीज़न बेंच में वो हियरिंग डेट ही नहीं ले रहा है। बताइए, कोई भी ऐसा केस सुने होंगे कभी दुनिया में नहीं एग्जिस्ट करता होगा कि जिसका आपने केस फाइल किया, आपने केस का नंबर रखा, 5 महीना 6 महीना तक आप हियरिंग डेट ही नहीं लीजिएगा जी फाइल करने के बाद। अभी सिंपल सा केस फाइल होता है और 1 सप्ताह 15 दिन में हियरिंग डेट आता है पहला, आपका हियरिंग डेट नहीं आता। रियलिटी ये है कि आपके अंदर जो है ये था, आपको फॉल्ट है, आप गड़बड़ हैं, आप चोर हैं, आप घूसखोरी किए हैं, इसीलिए आप घोटालाबाजी किए हैं, इसीलिए आप हियरिंग डेट नहीं ले रहे हैं। आप हियरिंग डेट लीजिए, नहीं लेना है तो वो चीज़ अलग मैटर चलता है, वो चीज़ उसका व्यवस्था होगा। लेकिन सभी छात्रों को ध्यान रखना है, किसी भी तरीके से मिसिंग नहीं होना है। मेरा सजेशन है कि आपको बिल्कुल ही चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इस केस को तरीके से लड़ा जाएगा और इसमें नियुक्ति होगा। थोड़ा देर सवेर होगा, आपका तुरंत नियुक्ति नहीं होगा, थोड़ा देर सवेर होगा, लेकिन नियुक्ति होगा ही होगा, कन्फर्म होगा। क्यों? खाली सीट जो पड़ा हुआ है 9000 के आसपास, जब 6000 तक कोर्ट दे दिया है, 3000 जो है अभी भी खींच सीट खाली है, निकलेगा। ऊपर से गलत तरीके से नियुक्त जो है ना, 3-4 हज़ार गलत तरीके से नियुक्त हुए भी कैंडिडेट हैं। कैसे गलत तरीके से नियुक्त हुए हैं आपको पता ही होगा। घूस लेकर के पैरवी के बेसिस पर नियुक्त हुए हैं। झूठो मूठो का के केस में पिटिशनर थे, उनके नियुक्त ज़बरदस्ती का हुआ है।
ये चीज़ है। तो इसके लिए आपको बिल्कुल ही चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वो भी हटेंगे, उन पर कार्रवाई होगा, क्योंकि वो सोच पैरवी की वजह से बहुत लोग नियुक्त हुए हैं। हमको भी जानकारी है कौन कौन लोग नियुक्त हुए हैं। सोच पैरवी आपके पास नियुक्त हो जाइएगा। तो ये चीज़ थे ना। वो उस समय जब एग्ज़ाम हुआ था, उसमें बहुत जो सचिव लेवल पे थे ना, जो सचिव थे गवर्नमेंट के, ठीक है, वो पैरवी करवाते थे। तो ऐसे लोग भी थे। जानकारी सबको होता है। झारखंड में अब छात्र जो है एक्टिव है, गलत होगा कोर्ट जाएगा। और कोर्ट इसलिए जाता है छात्र क्योंकि गलत होता है उसके साथ, उसके पास कोई चारा नहीं है। इसीलिए आप बिल्कुल कि जो भी हाई 2016 के अभ्यर्थी हैं, याद रखिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भी आपको रहना है, और सहायक आपको जो है डिवीजन बेंच में, दोनों जगह आपको पिटिशनर्स बन के रहना है। दोनों जगह आपका केस फाइल करना है। अगर एक जगह केस फाइल तब होता जब वो डिवीजन बेंच में रहता, तो डिवीजन बेंच में फिर से फाइल होता। तो दोनों जगह आपको रह करके इस केस को जीत करके लड़ना है। थोड़े पैसे लग सकते हैं, तो लगा करके आपको जीत लेना है, क्योंकि ये चीज़ जो है ना आपको रिजल्ट देगा। आपको जो है हतोत्साहित और परेशान भी होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग तरह के कब होगा, आज होगा कि कल होगा कि परसों नियुक्ति होगा, नहीं, आप हो चुके हैं, आप एक बुक हो चुका है। बस जांच कराने दीजिए, जांच करा के कुछ एसएससी के अधिकारी को होटवार पहुंचने दीजिए। होटवार और झारखंड गवर्नमेंट में जो शिक्षा विभाग में ये जो लोग इसमें दोषी हैं, उन लोग होटवार पहुंचने दीजिए। क्यों? क्योंकि ये लोग जो घूस खा करके जो है बिल्डिंग खड़ा करके बैठे हैं करोड़ों का, अरबों का, तो वो भी तो चले, क्योंकि इन लोग का टारगेट होता है कि घूसखोर लोगों का सिलेक्ट होना। आपको बता नहीं सकते हैं कि आप जाइएगा किसी भी विभाग में, तो इन लोग अब वहाँ पे बिना पैसे का काम हो जाए तो बता दीजिएगा। अरे कई विभाग में तो ऐसा होता है कि जितना का काम करा उसका 1% दीजिए तब काम होगा। 1% घूस ना, ये सिस्टम चलता है। आप यकीन बताते हैं आपको कि आप इस चीज़ को जब देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से इन्होंने घूसखोरी का धंधा बना के रखा है ये चीज़। और दूसरा बात यह है कि कोर्ट का डिसीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि कोर्ट बहुत तरीके से डिसाइड करे, घूसखोरी करप्शन बंद हो। तो ये सभी छात्रों को बोलना चाहते हैं कि आपका जो है बहुत जल्द जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल हो रहा है। तो मेरे जितने भी अभ्यर्थी मेरे द्वारा हैं, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल करने के लिए उनका फाइल होगा, उनको व्हाट्सएप ग्रुप में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और डिवीज़न बेंच में भी उनका केस फाइल होगा, दोनों जगह फाइल होगा। दोनों जगह में थोड़ी थोड़ी पैसे के खर्च पड़ सकता है, और जो है इसकी चिंता नहीं करना है। और बाकी सभी छात्र जो है जो दूसरे जगह हैं, मेरे द्वारा पिटिशनर्स नहीं हैं, वो भी चाहे तो मेरे द्वारा ही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल करवा सकते हैं। चाहे तो डिवीज़न बेंच में भी मेरे द्वारा पिटिशनर्स रह सकते हैं, फाइल पार्टी बन सकते हैं डिवीज़न बेंच में, मतलब एलपीए में कर सकते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी फाइल कर सकते हैं। लेकिन सभी छात्रों को एक बात जरूर बोलना चाहेंगे, आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जरूर फाइल कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी बात होता है। और हतोत्साहित और परेशान और जो है निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ये होता है तो आपको ज़रूरी है कि आप जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में तो ज़रूर पार्ट लीजिएगा। कहीं भी पार्ट ले या नहीं ले, लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में पार्ट जरूर लेना है। और ये भी आपको अगर मिस नहीं हो तो डिवीज़न बेंच में भी पार्टी जरूर रही है। बिल्कुल ही जो है करने की ज़रूरत नहीं है। और कहीं आपको नहीं मिल रहा, आप मुझसे संपर्क कीजिए, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर लिखा हो, आपको कर देंगे। इसमें भी लोग परेशान हैं। अरे भाई 27 फरवरी को आपको पता है नए जज आ रहे हैं जांच करने के लिए, उन लोगों को जो गलत तरीके से नियुक्त हुए हैं, प्लस जो है उन लोगों के लिए अभी सभी लोग जितने भी नियुक्त हुए हैं सबका जांच होगा। और नियुक्त करने वाले लोग जो उस समय थे कहाँ समझेंगे, समझ लीजिए। सेम टाइप से देखिए पीजीटी 2023 में का भी केस चल रहा है। पीजीटी 2023 में अगर आप एग्जाम दिए हैं, आप पिटिशन जरूर बनिए। देखिए ना, आज 1 साल 2 साल के बाद 3 साल के बाद डिसीजन आएगा उसका पॉजिटिव, एक दिन में नहीं आएगा, लेकिन 2-3 साल के बाद आएगा तो आएगा। समय लगता है कोई भी चीज़ में, क्या है कि कोर्ट के मामले में क्या है कि कोर्ट संख्या कम है, धीरे धीरे एक करके जांच बैठता है तो वो चीज़ आएगा। सहायक आचार्य में आप हैं तो सहायक आचार्य में देखिए कि आज जो है 17 फरवरी 2026 है, आज जो स्कोर का डाउनलोड जारी हुआ, स्कोर का डाउनलोड कर लीजिए। ज़बरदस्ती आपको फेल कर दिया गया होगा तो आप बिल्कुल ही चिंता मत कीजिएगा, फेल कर दिया है क्या करे भाई, तू तो फेल करेगा ही करेगा, क्योंकि खाली सीट रखा है। और आप पास करके छोड़ देता तो पता चलता कि भाई पास था इन लोग, खाली सीट रखे क्यों तुम, होता ना, तो सबका फेल रिजल्ट जारी करेगा।
अब अभी पता चला है कि कुछ ऐसे भी कैंडिडेट आपको बताना है, कुछ कैंडिडेट का संपर्क की वजह से सहायक आचार्य में उनका डीबी के लिए बुलाया था और उनका जब स्कोर कर जारी होता तो वो फेल है, उसमें सेकेंड और थर्ड में फेल जारी कर दिया रिजल्ट। तो आपको समझिए कि उनको डीबी में क्यों बुलाया था तब। तो ये है जेएसएससी का कार्यशैली, जेएससी में बैठे हुए लोगों का और उनके जो बेवकूफ़ लोगों का। ये चीज़ है, रियलिटी आपको बताना चाहते हैं। ये कैपेबल ही नहीं थे अधिकारी बनने का, कैपेबल नहीं थे काम करने का। वो तो जेपीएससी घूस लेके सेलेक्ट करने का संस्था है जहाँ सेलेक्ट होकर बैठे हैं। तो ऐसे चीज़ आपको समझिए। और सहायक आचार्य का भी अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप बिल्कुल ही चिंता नहीं करिए, आपको फिर ज़बरदस्ती किया गया ताकि आप ये इसी तरह से आपको बोलना चाहते हैं कि सभी लोग हाई स्कूल 2016 के सभी लोग को बताना चाहते हैं कि आप इस केस में अभी तक पिटिशनर भी नहीं बने हैं तो आप पिटिशनर जरूर बनिए, तुरंत केस में जुड़िए। आपको भी जजमेंट 15 से 20 दिन में जजमेंट आ जाएगा आपका, और आपके लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और डिवीजन बेंच में आपको जोड़ देंगे, सब साथ में रहेगा। नियुक्ति होगा खाली सीट के ऊपर, पिटिशनर्स नहीं रहेगा तो नियुक्ति कभी नहीं होगा, ये भी समझिए। तो सभी छात्र जो अभी तक पिटिशनर नहीं बने हैं मुझसे ज़रूर संपर्क करें, पिटिशनर जो बने। याद रखिए कि पिटिशनर से बन जाने से आपका नियुक्ति नहीं हो जाता, साथ में सभी प्रक्रिया आपको काम करना है। ये बात हम बार बार बताते हैं कि ये जो आपको जो है सभी केस का प्रक्रिया आपको करनी है। कंटेम्प्ट फाइल करना है, डिवीजन बेंच में भी रहना है, ऊपर में जो भी कोर्ट कहा उसका काम करना है, या जेएससी में आवेदन जमा करने का एक समय सीमा निर्धारित होता है, केस जीतने के बाद उस समय सीमा के अंदर जाके आवेदन जमा कर देना है, ये काम कर देना है। इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है, पर जेएसएससी में जाने के लिए आपको प्रेजेंट रहने की ज़रूरत है। बाकी सब कोर्ट का काम तो खुद कर देते हैं हम, उसके लिए आपको ज़रूरत नहीं है। ये नहीं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि केस फाइल करने के बाद आना पड़ेगा, कि नहीं, बिल्कुल नहीं। बस जेएसएससी में जो आवेदन जमा करना है या डीबी करवाना होगा तो उसमें आपको आने की ज़रूरत है, और बाकी नहीं। बाकी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में हम जोड़ के रखते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में इन्फॉर्मेशन मिलता है। तो सभी छात्र याद रखिए जो कोर्ट में अभी तक पिटिशन नहीं बने हैं, जल्द बनिए। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर लिखा, आप मुझे कॉल कीजिए। आपको हम ये आकर रांची में मिल के भी केस फाइल कर सकते हैं, या रांची में अगर नहीं है तो घर बैठे बैठे भी आप मुझसे संपर्क कीजिए, हम आपको सारा डिटेल सारा आपको मंगा करके हम केस फाइल कर देंगे आपका। बिल्कुल ही चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप पिटिशन से बनते हैं तो याद रखिए हाई स्कूल की नौकरी का चांस बनता है, बहुत बड़ा चांस है, आप सोच नहीं सकते इस चीज़ को। तो सभी लोग सिर्फ पिटिशन, बहुत सारे लोग क्या है ना कि पिटिशन बने हुए हैं, कोई काम नहीं करे, लगता है ना कि उनको पिटिशन बने हुए ना स्पेशल उनके लिए जो है ना गाड़ी भेजा जाएगा उनके घर में और आके वो नियुक्ति लेंगे। सिर्फ पिटिशन बनना जरूरी नहीं होता, केस का काम भी करना होता है। जो है ये कंटेम्प्ट हुआ, डिवीज़न हुआ, आवेदन हुआ, और भी जो कोर्ट में सबमिट करना होता है उसको सबमिट करना है, वो चीज़ कर देना है। जो कोर्ट का सारा वर्क तो हम खुद आपका कर देंगे और बता भी देंगे कहाँ कहाँ करना है। आपको ये नहीं कि डेली करना है। कभी कभी बहुत सारे लोग क्या है कि सिर्फ कोर्ट में पिटिशन बन गया, कोई काम ही नहीं किए, तो आप ऐसे ही बाहर हो गए। डायरेक्ट ऐसे मूर्ख लोगों के ग्रुप में जुड़ गए हैं, मूर्ख लोगों के साथ में जुड़ गए हैं, या तो फिर जो है वो जो है डायरेक्ट एडवोकेट जुड़ गए। एडवोकेट सर के पास टाइम नहीं होने की वजह से वो नहीं बता पाए और आप बाहर हो गए। फिर बाद में एक्सक्यूज माना जाएगा कि नहीं भाई अब तो संपर्क नहीं किए। ऐसे ग्रुप में जुड़े हुए हैं जहां आपको बार बार पैसा मांग। मेरे साथ हियरिंग का चार्ज नहीं लगता, मेरे साथ सिर्फ केस का पैसा लगता है। जहाँ पे केस फाइल हो रहा है उसका पैसा लगेगा, बहुत चीज़ में है। तो इसे ज़रूर कीजिए, ज़रूर जुड़िए, ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। जो भी हाई स्कूल का एग्ज़ाम दे 2016 में उनके लिए बहुत बड़ा चांस है। ठीक है, धन्यवाद। आपके चैनल पर बने रहिए, तब तक आपको बाकी अपडेट देते हैं।